बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 वेक्टर स्पेस शुरू किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले काफ़ी सारे लेक्चर्स हो गए जिसमें हम लोगों ने फील्ड के ऊपर, वेक्टर स्पेस के ऊपर, वेक्टर सब स्पेस के ऊपर और इसके अलावा इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर सब स्पेस के ऊपर हम लोगों ने बात की और इससे रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी की, कुछ और थ्योरम्स भी किए। ठीक है, आज हम लोगों ने बात करनी है सम ऑफ टू सब स्पेस, या इसके अलावा हम लोगों ने बात करनी है डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है और इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक एग्जांपल को भी सॉल्व करना है। अगर पेपर में कह देता है या कोई एमसीक्यूज आ जाता है पेपर में, या नेट गेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि आप लोग इसका डायरेक्ट सम फाइंड आउट करें, किसी भी दो जो सब स्पेस अगर गिवन हो तो उनका किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आज हम लोगों ने इनके ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन समझनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल के ऊपर बात करेंगे। सम ऑफ टू सब स्पेस, डेफिनेशन हम लोग करते हैं सम ऑफ टू सब स्पेस। सम ऑफ टू सब स्पेसेस की डेफिनेशन किस तरीके से होती है? इसकी डेफिनेशन होती है लेट U एंड W बी टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। अगर U और W क्या हो, दो सब स्पेसेस हों किसी वेक्टर स्पेस V की, देन वो कहते हैं इनका सम क्या होगा। सम का मतलब यह है कि दोनों को हम लोग ने क्या करना है, प्लस कर लेना है, U प्लस W, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो, अगर यहाँ पे U है तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा स्मॉल U होगा, छोटे से एलिमेंट होंगे। ठीक है, उसके अंदर छोटे से एलिमेंट्स होंगे। अगर ये W है तो इसके अंदर होगा U प्लस W, सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो पहले में होगा, U बिलोंग्स कर रहा होगा किसमें, कैपिटल U में, ये वाला इस सब स्पेसेस में U बिलोंग कर रहा होगा, एंड जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे में बिलोंग्स कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो इनका सम है वो क्लियरली सबसेट होगा किसका, V का सबसेट होगा। क्लियरली इनका जो सम है वो सबसेट किसका होगा, किसी वेक्टर स्पेस V का होगा। मतलब इनके जो सम के एलिमेंट्स होंगे वो किस में मौजूद होंगे, किसी वेक्टर स्पेस V में मौजूद होंगे। ठीक है, अब हम लोग ने बात करनी है डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। बाकी इसकी डेफिनेशन ठीक है यही वाली होगी। डायरेक्ट सम के लिए क्या होगा, अगर U एंड V क्या हो, टू सब स्पेसेस हो किसी वेक्टर स्पेस V की, तो इनका अगर इंटरसेक्शन लें, डायरेक्ट सम के लिए क्या होगा, मैं चलें कंप्लीट डेफिनेशन लिखवा देता हूं। लेट U एंड W बी टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, then for डायरेक्ट सम के लिए इनका जो इंटरसेक्शन होगा U इंटरसेक्शन W वो किसके इक्वल होगा, नल वेक्टर के होगा। किसके इक्वल होगा, नल वेक्टर के होगा। मतलब इनका जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का तो वो किसके बराबर होगा, 0, मतलब नल वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, और इसको जब हम लोग ज़हर करते हैं डिनोटेड बाय, डायरेक्ट सम को हम लोग ज़हर करते हैं यहाँ पे, सम ऑफ टू सब स्पेस को दरमियान में प्लस लगाते हैं। डायरेक्ट सम के लिए ये होता है कि इस सम के ऊपर प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ज़हर करते हैं, इसको पढ़ते हैं U डायरेक्ट सम है W का। ठीक है, अगर पेपर में आ जाती है, कोई एग्जांपल आ जाती है कि आप लोग शो करें कि U और W की कोई मतलब से हमारे पास वेक्टर सब स्पेसेस कोई गिवन होती है। ठीक है, कोई दे देता है, उसके बाद वो कहता है कि इसका डायरेक्ट सम फाइंड आउट करें। इफ we find
वी फाइंड किसी भी वेक्टर स्पेस का, वी फाइंड वेक्टर स्पेस V of U डायरेक्ट सम W, देन अगर किसी भी वेक्टर स्पेस V का आप लोगों ने फाइंड आउट करना हो डायरेक्ट सम, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास जो V मतलब वेक्टर स्पेस होगा, उसका वेक्टर स्पेस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसकी इक्वेशन है वो जो आप लोग लिख लें, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास u प्लस डब्ल्यू के, u प्लस डब्ल्यू के। एक तो ये हम लोगों ने निकालना होगा, दूसरा ये निकालना होगा कि इनका इंटरसेक्शन ले लें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, नल वेक्टर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह के कि हम लोग एग्जांपल करते हैं, हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन होगा, ठीक है, वो कहेगा कि इसका आप लोग डायरेक्ट सम फाइंड आउट करें। तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम लोग अब इसके ऊपर बात करते हैं। सम ऑफ टू सब स्पेस क्या होता है, हमारे पास दो सब स्पेस हो किसी वेक्टर स्पेस V की, तो उनके दरमियान प्लस होता है, पहला एलिमेंट पहले में बिलोंग कर रहा होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे में बिलोंग कर रहा होता है, और इनका जो सम है वो सबसेट होता है किसी वेक्टर स्पेस V का। डायरेक्ट सम में क्या होता है, हमारे पास दो सब स्पेस होती हैं किसी वेक्टर स्पेस V की, तो डायरेक्ट सम के लिए क्या होता है कि इनका इंटरसेक्शन अगर इक्वल टू हो जाए नल वेक्टर के, तो हम लोग क्या उसको डायरेक्ट सम को शो करते हैं कि u प्लस के ऊपर ये सर्कल लगा लेते हैं और w लिख देते हैं, u डायरेक्ट सम है w का। ठीक है, अगर पेपर में वो कह देता है कोई वेक्टर स्पेस हमारे पास गिवन है, ठीक है, वो कहता है कि डायरेक्ट सम फाइंड आउट करें या डायरेक्ट सम को शो करें, तो कोई भी सेट है उसको हम लोगों ने चेक करना हो कि ये डायरेक्ट सम है इसका या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ओरिजिनल जो हमारे पास वेक्टर स्पेस होगा उनको सम को इसके बराबर करेंगे। ठीक है, उसके बाद उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि गिवन सेट इज डायरेक्ट सम ऑफ टू वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि डायरेक्ट सम से रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी हमारे पास एग्जांपल दी हुई, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोग एक्सरसाइज में फिर मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करवा देता हूँ क्योंकि मैंने डेफिनेशन करवाई है, फिर उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। और ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम इसमें कहता है कि U एंड W बी टू सब स्पेस ऑफ R3, मतलब दो हमारे पास दल सब स्पेस हैं किसी वेक्टर स्पेस R3 की। ठीक है, और डिफाइंड बाय यहाँ पे U और W के जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं x y z, x इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू है z के। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये वाले या तो सारे क्या होंगे x होंगे, या तो सारे क्या होंगे y होंगे, या क्या होंगे सारे क्या होंगे z होंगे। मतलब या तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स x के होंगे या y के होंगे या z के होंगे, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी है कि सच दैट x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z के है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी सब स्पेस दी हुई है W, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पहला एलिमेंट 0 है। ठीक है, बाकी दो एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो y बिलोंग्स कर रहा है रियल R को, R का मतलब कोई फील्ड है या रियल नंबर है। ठीक है, शो दैट वो कहते हैं R3 इज इक्वल टू है U डायरेक्ट सम है W का। तो डायरेक्ट सम के लिए हम लोग क्या शो करते हैं, प्रूफ फॉर डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या शो करेंगे, सबसे पहले तो शो करेंगे कि R3 इज इक्वल टू है U प्लस W के। एक तो ये हम लोगों ने प्रूव करना है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि जो भी हमारे पास सब स्पेस गिवन है उनके इंटरसेक्शन ले तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, इक्वल टू नल वेक्टर के आना चाहिए। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूफ को अभी हम लोग देखते हैं, पहले इसको प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। जब अब फर्स्ट का प्रूफ मैं करने लगा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट का सोल्यूशन लेकर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव करना है R3 इज इक्वल टू होता है U प्लस W। R3 का मतलब ये है कि हमारे पास 3 टपल के एलिमेंट्स होने चाहिए। कितने टपल के एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 टपल के एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको
इस तरीके से लिखते हैं फॉर इक्वालिटी। फॉर इक्वालिटी, जब इक्वालिटी की का साइन आ जाता है, मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 में भी डिटेल के साथ समझाया था, तो हम लोग दो तरह के स्टेप लेते हैं। ये इसको प्रूव करते हैं कि ये सबसेट है u प्लस डब्ल्यू का, या दूसरे नंबर पे हम लोग प्रूव करते हैं कि u प्लस डब्ल्यू क्या है, सबसेट है किसका, R3 का। अगर इस तरह की हम लोग दो इक्वेशन ले आएंगे तो हम लोग कंपेयरिंग करेंगे इन दोनों इक्वेशन का, तो हम लोग उसको फिर क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे R3 सबसेट है u प्लस डब्ल्यू का, तो हम लोग लेट कर लेते हैं ए के लिए, इसके लिए कि x1 y1 z1 के एलिमेंट्स बिलोंग्स कर रहे हैं R3 में। R3 का मतलब इसमें 3 टपल के एलिमेंट्स हैं। R3 का मतलब क्या है, इसमें 3 टपल के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको सबसेट बनाना है u प्लस डब्ल्यू का। ठीक है, तो x1 y1 z1 है ना, ये वाला x1 y1 z1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 y1 z1 x1 y1 z1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है इसका, इसको इक्वल करते हैं, और इसको मैं एक इक्वेशन बताता हूँ, इसको इधर मैं लिख लेता हूँ। ये देखें, ये नोट करना है आप लोगों ने, x1 y1 और ये क्या है z1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x1 y1 प्लस x1 ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, z1 प्लस x1 ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। अगर इसके साथ मैं 0 ऐड कर दूं और तीनों एलिमेंट्स में से, ये 3 टपल का एलिमेंट्स है ना, सब में से अगर मैं x1 उठा लूं तो ये हो जाएगा x1 और ये x1 प्लस, इसमें से दूसरा क्या होगा 0, और ये x1 हम लोगों ने उठा लिया, तो बाकी क्या बच जाएगा y1 माइनस x1 और y1 माइनस x1, और दूसरा क्या बच जाएगा इसमें से कामा z1 माइनस x1। आई समझ? ये देखें, ये क्या है x1 y1 और z1। ठीक है, मैंने क्या किया, पहला एलिमेंट है उसको हमने रहने नहीं दिया, y1 के साथ x1 ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, z1 के साथ x1 ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब कि ये किसके बराबर है, x1 प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 y माइनस x1 और z1 माइनस x1। ठीक है, y1 माइनस x1 z1 माइनस x1। अब आप लोगों ने गौर करना है कि ये वाला जो पहला एलिमेंट्स है ये किसके अंदर है, u के अंदर है, u के अंदर है, किसके अंदर है, u के अंदर है, क्योंकि इसमें तीनों एलिमेंट्स हैं x y z, और यहाँ पे उसने कंडीशन दी है कि या तो सारे x होंगे या y होंगे या z होंगे। तो पहला एलिमेंट्स u में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, जो दूसरा एलिमेंट्स है इसमें 3 टपल का एलिमेंट्स है, ये देखें, पहला 0 है, दूसरा y और z, मतलब पहला एलिमेंट 0 होना चाहिए, बाकी कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला प्लस ये किस में बिलोंग्स कर रहा है, u प्लस w में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो R3 है, ये वाला जो R3 है ये किसका सबसेट है, सबसेट है u प्लस w का सबसेट है। किसका सबसेट है, u प्लस w का सबसेट है। अब हम लोगों ने दूसरा लेना है, u और w के कुछ एलिमेंट्स लेके हम लोग बनाना है, ये किस में बिलोंग्स कर रहे हैं, R3 में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो अब हम लोग ने इसके लिए कुछ रिजल्ट निकालने हैं। ठीक है, तो इसको इधर ही सॉल्व कर देते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे। देखें, हम लोग अब b के सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, u प्लस w सबसेट है R3 का, तो u के कुछ एलिमेंट्स हम लोग किस टाइप के लेंगे, इस टाइप के लेंगे, x y z के टाइप के लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि u बराबर है x1 क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों मौजूद हैं। ठीक है, और w के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हम लोग ले लेते हैं, पहला 0 है, दूसरा क्या है y2 और क्या y2 और z2। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि u बिलोंग्स कर रहा है किसको, u को, और ये बिलोंग्स कर रहा है किसको, w को। अगर हम लोग इसको यहाँ पे क्या है, u प्लस w है ना, तो इसको हम लोग इनका एडिशन करते हैं, u प्लस w, इसका एडिशन करेंगे तो पहले के साथ पहला एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1
ये हो जाएगा x1 प्लस y2 और ये हो जाएगा x1 प्लस z2। ठीक है, अब आप लोग गौर करें कि ये वाले जो 3 टपल के एलिमेंट्स हैं ये किस में भी मौजूद है, यहाँ पे u में मौजूद हैं। R3 में, R3 के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, 3 टपल के एलिमेंट्स होते हैं ना, तो ये किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, किसको, R3 को बिलोंग्स कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लिखते हैं कि u प्लस w बिलोंग्स कर रहे हैं किसको, सब सेट है किसका, R3 का। इसको हम लोग स्टेरिक का नाम दे देते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डबल स्टेरिक का। जब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन स्टेरिक एंड डबल स्टेरिक, दोनों इक्वेशन का कंपेयरिंग करेंगे तो R3 बराबर हो जाएगा u प्लस w। ये देखिए मैंने क्या कहा था कि डायरेक्ट सम के लिए हम लोग क्या प्रूव करते हैं, एक तो मतलब जो ओरिजिनल हमारे पास वेक्टर स्पेस है वो उसका सम बराबर होना चाहिए, वो इक्वल टू होना चाहिए u प्लस w, मतलब जो हमारे पास सब स्पेसेस गिवन होती हैं। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन u इंटरसेक्शन w बिलोंग्स इज इक्वल टू होना चाहिए नल वेक्टर के। अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है, उसको किस तरीके से करना है ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर आना चाहिए, नल वेक्टर के बराबर आना चाहिए, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। पहली कंडीशन हम लोगों ने डायरेक्ट सम के लिए शो कर ली, अब हम लोगों ने ये वाला प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको रेज कर देते हैं, इसको रेज कर देते हैं। अब हम लोग इसकी सेकंड की जानिब जाते हैं, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, नाउ वी शो दैट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नाउ वी शो दैट u इंटरसेक्शन w इज इक्वल टू आना चाहिए किसके, नल वेक्टर के आना चाहिए। ये हम लोगों ने क्या करना है, इसका प्रूव करना है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो अल्फा है वो बिलोंग्स कर रहा है u इंटरसेक्शन w को बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट्स है जब इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा बिलोंग्स u में भी करेगा, अल्फा बिलोंग्स किस में करेगा, w में भी करेगा। अब अगर ये u में बिलोंग्स कर रहा है तो u के अंदर ये 3 टपल के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग लेट कर लेते हैं कि u के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो x x इस तरह के हैं, और w के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पहला एलिमेंट 0 है, बाकी आप लोग को जो मर्जी ले ले, मैं यहाँ पे yz ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग्स कर रहा है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है उन दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग इक्वल कर देंगे। जब हम लोग इसको इक्वल करेंगे w के, तो u के एलिमेंट्स क्या हैं, x x और ये x, w के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 y और ये z। तो जब बाय इक्वलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या होती है, ये पहले को पहले के इक्वल करो, ठीक है, दूसरे को दूसरे के इक्वल करो और तीसरे को तीसरे के इक्वल करो। ठीक है, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल क्या होगा, जब x की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, ये तो पहले ही 0 है, ठीक है, तो दूसरे की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और z भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएंगे। जब ये तीनों 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास u इंटरसेक्शन w भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब अल्फा 0 होगा, अल्फा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अल्फा यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है u इंटरसेक्शन w में। तो जब ये तीनों इसके जो वेक्टर्स हैं 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ये दूसरा हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया। ठीक है, इसकी सेकंड कंडीशन भी हम लोग ने डायरेक्ट सम के लिए प्रूव कर ली। सो आप लोग ने लिखना है कि R3 इज इक्वल टू है u डायरेक्ट सम है किसका, w का, और लास्ट में लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी दो सब स्पेसेस को, जो किसी भी वेक्टर स्पेस R3 की हूँ, तो उनको डायरेक्ट सम के लिहाज से अगर शो करना हो तो इस तरीके से करते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिनल हमारे पास 3 डायमेंशन जो वेक्टर स्पेस होता है उसको इक्वल टू करते हैं उन दोनों के सम के बराबर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, नल वेक्टर के बराबर आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये जो R3 है ये डायरेक्ट सम है u, डायरेक्ट सम है किसका, w का। तो ये इस तरीके से इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, ये इसका रिजल्ट।